और खबरें आपको श्रावस्ती के सियासत की बताते हैं। बीजेपी के मिशन 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के निकलेगा। इस कारण यूपी में बीजेपी अपने सभी कमज़ोर सीटों पर बहुत ही सक्रिय हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अवध क्षेत्र की श्रावस्ती लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसी के मद्देनज़र इस बार श्रावस्ती लोकसभा में बीजेपी पिछले कई महीनों से जमीन से जुड़कर संगठन को मजबूत करने में लगी है। श्रावस्ती लोकसभा सीट की दावेदारी करने वाले भाजपा उम्मीदवारों की कमी नहीं है। इसमें से एक हैं भाजपा नेत्री माधुरी सिंह त्रिपाठी, जो लगातार क्षेत्र का दौरा करने में जुटी हुई हैं। चाहे भाजपा संगठन का कार्यक्रम हो या क्षेत्र में कोई आयोजन हो, भिनगा से लेकर बलरामपुर तक माधुरी सिंह त्रिपाठी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ती हैं। पूरे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र का जब मैं दौरा करती हूँ तो कई बार गाँव में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा गांव, प्रत्येक परिवार, उसके प्रत्येक जन लाभार्थी के रूप में मिलते हैं मुझे। तो बड़ा आश्चर्य होता है। और मेरे साथ जब बुजुर्ग बैठते हैं तो बड़े किस्से होते हैं और उनके किस्से बड़े मज़ेदार होते हैं, क्योंकि वो आज़ादी से लेकर के अब तक तमाम प्रधानमंत्रियों को उन्होंने देखा है और उनकी योजनाओं के बारे में वो चर्चा करते हैं। तो अब एक अचंभा उनको हो रहा है कि कैसे 140 करोड़ के देश में 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच चुकी है, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता कर पा रही है। और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है गवर्नेंस का कैसे क्रिएट हुआ है कि वो अंगूठा लगाते हैं तब अनाज मिलता है और फिर जो है उनको ऑनलाइन पैसे मिल रहे हैं। और एक एक व्यक्ति का जो है रिकॉर्ड है कि किसके आवास में पहली किस्त आई, दूसरी किस्त कब आनी है, कितना मकान बना, कैसे क्या हुआ। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि की बात होती है, शौचालयों की बात होती है, गैस कनेक्शन की बात होती है, आयुष्मान योजना की कितनी योजनाएं। तो वो इस सरकार की इस उपलब्धि को एक अचंभे के रूप में देखते हैं और मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री जी का बखान करते नहीं थकते हैं, उनका धन्यवाद करते नहीं थकते हैं जो गरीब और कमजोर लोग हैं। और ऐसे में हम जब पहुंचते हैं लोगों के बीच तो उनको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी, देने के बाद भाजपा के लोग हमें आके पूछ भी रहे हैं कि आपका क्या हाल है और क्या और होना चाहिए। तो इसका ये एक बड़ा ही खुशी का अवसर होता है लोगों से मिलने का और उनके अनुभवों को साझा करने का। तो अपनी पढ़ी लिखी सोच और बेबाक छवि और अपने आधुनिक अंदाज के कारण माधुरी सिंह त्रिपाठी को गांव के लोग और ख़ास तौर पर महिलाएं बहुत पसंद कर रही हैं। इसमें दो मत नहीं है कि जनता नए चेहरे की तलाश में है। अब देखना यह है कि माधुरी सिंह त्रिपाठी के सितारे आखिरकार कितना चमकेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई चुनौती नहीं है। अभी आपने देखा कि नेशनल कैपिटल में बैठ करके कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है एक परसेप्शन बनाने की देश में कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग एक सिंडिकेट बना करके एक परसेप्शन बनाते हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो सरकार से लोग नाराज हैं, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। और जो है कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमें हारा हुआ दिखा रहे थे, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या हुआ। मैं कह रही हूँ कि आप गांव में आकर के देखिए, एक बार वहां से निकल करके, बड़े शहरों से निकल करके आप गांव में आकर के देखिए। गांव के लोग तुलना कर पाते हैं पिछली सरकारों से और आज की सरकार से, उनको तुलने से मतलब है। और जब वो देखते हैं कि उनका अंगूठा लगता है और उनको तमाम योजनाओं का सीधे लाभार्थी वो बनते हैं, इन योजनाओं में कहीं कोई भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता है, तो जब वो बटन दबाने जाते हैं तो उनका दिल कहता है कि कमल ने मुझे इतना कुछ दिया, कमल की सरकार ने हमें इतना कुछ दिया, तो वो कमल निशान को ही चुनते हैं। क्योंकि उनका दिल गवारा नहीं करता कि पहले जो कुछ भी भ्रष्टाचार उन्होंने देखा है या जो कुछ उनको नहीं मिला है, अगर वो ये सरकार दे रही है तो इस सरकार को वो कैसे न चुने। तो वो अपने आत्मा की गवाही वहां जाकर के लेते हैं और वो बटन पर जो है, कमल के बटन पर हाथ लगा रहे हैं। और जो परसेप्शन मेकर्स हैं उनके आंकड़े धरे के धरे रह जा रहे हैं।